गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, प्रश्न है फर्स्ट। y के संघटक, ठीक है, y के संघटक क्या क्या ये हमारे पास प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। क्या कहेंगे? वायु क्या है? वायु गैसों का, वायु गैसों का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कॉमा जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं व धूल के कण क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? वायु में नाइट्रोजन और, ठीक है, वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर 99%, ठीक है, वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर 99%, ठीक है, वायु में 99% विद्यमान रहते हैं, ठीक है, विद्यमान रहते हैं तथा कितना बचा? 1% तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प धुआं और धूल तथा अन्य गैसें उपलब्ध रहती, ठीक है, उपलब्ध रहती, यानी कि क्या हो गया? वायु के संघटक, ठीक है, वायु के संघटक कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा जलवाष्प
जल वाष्प और अन्य गैसें, धुआं तथा धूल के कण उपस्थित रहते, ठीक है, तथा धुआं तथा धूल क्या है, वायु के घटक है, ठीक है, वायु के क्या है, संघटक है, संघटक है, ठीक है। चलिए इतना लिखिए, क्या है संघटक में, हमें पता है वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें उपस्थित रहती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के कितनी बनती है, 99% उपस्थित रहती है वायु में, और 1% जो बचती है उसमें क्या क्या रहते हैं उपस्थित, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें उपस्थित रहती है, ठीक है, यही लिखा है। तो वायु के संघटक कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अन्य गैसें, धुआं तथा धूल वायु के क्या है, संघटक, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, बताइए कौन सी गैस आवश्यक है, सौरभ। मैम ऑक्सीजन। हाँ वेरी गुड, ठीक है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड है वायुमंडल की वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है। इसका आंसर आ जाएगा वायुमंडल की, ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या है, श्वसन के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती, ठीक है। हमने एक पढ़ा था कि जब क्या होते हैं, दो मोमबत्ती जली रहती हैं, उसमें एक में क्या करते हैं, गिलास से ढक देते हैं, तो जो जिससे हम गिलास से ढकते हैं वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, जबकि जो दूसरी मोमबत्ती रहती है जली हुई, वो क्या होता है, वो नहीं बुझती है। तो क्यों बुझ जाती है गिलास से, गिलास रखने से, ताकि वो क्या हो जाती है, उसमें वायु नहीं पहुंचती है। वायु में क्या विद्यमान रहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को या वस्तु को जलाने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। थर्ड है आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है, ठीक है, सहायक होती है।
इसका आंसर लिखते हैं। जब हम, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, ठीक है, के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती को, ठीक है, मोमबत्ती को क्या करेंगे, गिलास से या कांच की गिलास से, ठीक है, को कांच के गिलास से ढक देते हैं, तो मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है, मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका कारण, इसका कारण यह है कि कांच के गिलास के अंदर वायु नहीं पहुंच पाती है, वायु नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, वायु नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण क्या होती है, मोमबत्ती बुझ जाती है, ठीक है, गिलास के अंदर वायु नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा और, वायु में, गिलास के अंदर वायु नहीं पहुंच पाती है, वायु में क्या रहती है, ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, पदार्थ को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि क्या होती है, वायु ज्वलन में सहायक, वायु ज्वलन में सहायक होती। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है, बताइए कैसे बताओगे। आपको बताया था ना कैसे पता करते हैं, क्या करेंगे, हम पानी को गर्म करेंगे,
जब हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो उबलने से पहले क्या होता है, उसकी तली में क्या होते हैं, बुलबुले जम जाते हैं, जो क्या करते हैं, गर्म होके ऊपर आ जाते हैं, यानी कि उसमें क्या है, हवा उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 4, आप यह कैसे दिखाएंगे, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। ठीक है, जल में घुली होती है। आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसी बर्तन में क्या करेंगे, हम एक बर्तन लेंगे, इसी बर्तन में थोड़ा पानी लेकर, ठीक है, थोड़ा पानी लेकर उसे गर्म करते हैं, उसे गर्म करते हैं। जब पानी थोड़ा गर्म होने लगता है तो बर्तन के तली से, ठीक है, बर्तन के जो बेस में है, बर्तन के तली से क्या होते हैं, पानी के बुलबुले, ठीक है, पानी के बुलबुले ऊपरी सतह पर आ जाते, ठीक है, आ जाते हैं। और जो ये बुलबुले बने हैं, ठीक है, यह बुलबुले, ठीक है, यह बुलबुले हवा, यह बुलबुले पानी में उपस्थित हवा के कारण बनते हैं। इससे यह पता चलता है कि क्या है, जल में क्या घुली है, वायु घुली, ठीक है, वायु घुली है। और अब नेक्स्ट है 6, आपसे कहा गया है रुई का ढेर, ठीक है, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है, कोई बताएगा, कोई रुई का ढेर है, आपने क्या करा, उसमें पानी डाल दिया या रुई को उठा के पानी में डाल दिया, वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, जो रुई के ढेर में होती है, ठीक है, उसमें क्या उपस्थित होती है, वायु उपस्थित होती है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वायु क्या हो जाती है, वो पानी में घुल जाती है, जिसकी वजह से रुई क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है,
लिखेंगे उत्तर रुई के ढेर में, रुई के ढेर में, ठीक है, वायु पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है, मौजूद होती है, होती, ठीक है, जल में, जल में रुई को, जल में रुई को डुबाने पर, डुबाने पर क्या हो जाता है, रुई में उपस्थित, रुई में उपस्थित वायु जल में घुल जाती है, वायु जल में घुल जाती है, घुल जाती है, ठीक है, और जिस कारण क्या होता है, जिस कारण रुई सिकुड़ जाती है, जिस कारण रुई जल में सिकुड़ जाती, सिकुड़ जाती, ठीक है। देखा रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है, ये क्वेश्चन है। रुई के ढेर में क्या होती है, वायु मौजूद रहती है, तो अगर हम रुई के ढेर को या रुई को क्या करेंगे, पानी में डुब पाएंगे, तो जो रुई में जो उपस्थित वो होगा, वायु होगी, वो क्या होगी, जल में घुल जाती है, जिस कारण क्या होती है, रुई क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए।